अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 2.3 और 2.4 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2.3 जिसकी स्टेटमेंट है अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती जा रही है। It accelerates at 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। और इस पॉइंट तक उसको जो टाइम लगा है वो टाइम है हाफ मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के दौरान उस कार ने कितना फासला तय किया वो फासला हमें मालूम करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और उस कार की फाइनल वेलोसिटी क्या है वो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा है हमारे पास, उस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस दौरान जो उसको टाइम लगा है वो टाइम है हाफ मिनट। अब देखें टाइम हमें मिनट में दिया गया है लेकिन टाइम हम सेकंड्स में लेते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास हाफ मिनट है तो हाफ मिनट में कितने सेकंड्स होंगे 30 सेकंड्स होंगे। तो टाइम आएगा हमारे पास 30 सेकंड्स। टू फाइंड, दो चीजें हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस हमने फाइंड करना है और उस कार की फाइनल वेलोसिटी वीएफ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस फाइंड करेंगे। देखें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन तीन इक्वेशंस में हम कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन हम वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम टी वो भी हमें गिवन है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है और टाइम भी हमें गिवन है। इसका मतलब है हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। अब जरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देख लेते हैं। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमने डिस्टेंस s मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास है लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, वो तो हमने फाइंड करनी है। इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, t जो है टाइम 30 सेकंड्स है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है 0.2 और टाइम t का स्क्वायर 30 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 300 आएगा, प्लस 30 का स्क्वायर लें उसको मल्टीप्लाई करें 0.2 के साथ, जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास आंसर आएगा 90 में आप ऐड करेंगे 300 तो डिस्टेंस आ जाएगा 390 और डिस्टेंस के यूनिट आप लिखेंगे मीटर। तो उस कार ने जो फासला तय किया है वो फासला है 390 मीटर का, ठीक है। उसके बाद हमने उस कार की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, vf हमने फाइंड करना है। तो vf फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, vi हमें गिवन है, प्लस एक्सेलरेशन हमें गिवन है
टाइम भी हमें गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप देखें वो है 2as = vf² - vi²। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.2, डिस्टेंस हमने फाइंड की है 390 मीटर = vf हमने फाइंड करना है और इनिशियल वेलोसिटी भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब है कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया vf = vi + at। vf हमने फाइंड करना है एज इट इज आएगा, बाकी हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है। इनिशियल वेलोसिटी है 10 पुट कर देंगे, प्लस एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.2 आ जाएगा। टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड्स, तो 30 यहाँ पर पुट कर देंगे। vf एज इट इज आएगा, 10 एज इट इज आएगा, प्लस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, आंसर 6 आएगा। और जब 6 को ऐड करेंगे 10 के साथ तो फाइनल वेलोसिटी आएगी 16 और उसके यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। उस कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 2.3 प्रॉब्लम्स हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद 2.4 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है अ टेनिस बॉल इज हिट vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंका गया है। It takes 3 seconds to reach to the highest point। वो एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लेती है वो टाइम है 3 seconds। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। उस बॉल की हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। सेकंड है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर वापस आने के लिए जो उसको टाइम लगा है वो टाइम हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस स्टेटमेंट में हमें गिवन डाटा क्या है। यहाँ पर गिवन डाटा है हमारे पास उस टेनिस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। vi आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम t1 है हमारे पास 3 सेकेंड्स। ये वो टाइम है जिस टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है, उसको हमने फर्ज किया है कि वो t1 है और वो 3 सेकेंड्स है। तो देखें कोई भी चीज जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं। तो जब वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है और वो वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से जो भी चीज हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसके लिए जो हम g की वैल्यू लेते हैं वो हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अगर कोई चीज हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो उसके लिए जो हम g की वैल्यू लेंगे वो हम +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर उस टेनिस बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया इसलिए हम g की वैल्यू लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है हमने फाइंड करना है उसकी मैक्सिमम हाइट h फाइंड करनी है और t2 हमने फाइंड करना है। ये वो टाइम है जिस टाइम पर वो बॉल जो है वो टेनिस बॉल ग्राउंड पर आकर गिरती है, उसको हमने फर्स्ट किया है कि वो टाइम है हमारे पास t2। टू फाइंड हाइट वी यूज। हाइट फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हाइट फाइंड करने के लिए
हम या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हाइट है ही नहीं, तो इसलिए ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने जो यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है 2gh = vf² माइनस vi²। वैल्यूज पुट करेंगे हम, 2 एज इट इज आएगा, g है हमारे पास -10, हाइट h हमने फाइंड करनी है, vf फाइनल वेलोसिटी है और हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 30 और उसका स्क्वायर ले लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये -20 आएगा, हाइट h एज इट इज आएगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आएगा, माइनस जब 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900 आएगा, तो ये हमारे पास आएगा -20h = -900। हमने यहाँ पर हाइट फाइंड करना है, तो यहाँ से -20 को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए दोनों साइड्स हम -20 पर डिवाइड कर देंगे। तो जब -20 पे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी -20 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 900 को डिवाइड करेंगे 20 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 45। तो हाइट जो है उसकी मैक्सिमम हाइट वो है 45 और साथ यूनिट लिखेंगे मीटर। उसके बाद हमने फाइंड करना है T2, वो टाइम हमने फाइंड करना है जिस टाइम पर वो बॉल जो है वो जमीन पर आकर गिरती है। तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? आप इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में देखें, टाइम का फैक्टर किस इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रहा है? टाइम का फैक्टर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आ रहा है और टाइम का फैक्टर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आ रहा है। तो इसका मतलब हम इन 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन में कोई भी इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। मैंने जो इस्तेमाल की है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है vf = vi + gt। अब क्योंकि ये टाइम t2 था इसलिए मैंने ये t2 लिखा है यहाँ पर। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम पॉइंट तक 0 है, 0 आ जाएगा, = इनिशियल वेलोसिटी है 30 प्लस g -10 है और t2 हमने फाइंड करना है। 0 एज इट इज आएगा, ये 30 एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, तो ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 t2 आ जाएगा। हमने फाइंड करना है यहाँ पर t2, तो यहाँ पर जो -10 t2 है इसको जब हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 10 t2 = 30। तो हमें टाइम t2 फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ से 10 को खत्म करना पड़ेगा, दोनों साइड पे हम डिवाइड करेंगे 10 पे, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे 10 पे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 10 पे, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम t2 आएगा 30 सेकेंड्स। जमीन पर पहुंचने के लिए जो टेनिस बॉल को टाइम चाहिए वो टाइम t2 है 3 सेकेंड्स। अगर हम टोटल टाइम निकालना चाहें कि टोटल टाइम उस टेनिस बॉल का कितना है, वो टोटल टाइम t = दोनों को हमने ऐड कर देना है, टोटल टाइम t = t1 + t2। t1 वो टाइम था जो कि हाईएस्ट पॉइंट तक था, वो था 3 सेकेंड्स, प्लस ग्राउंड तक पहुंचने के लिए जो टाइम है वो भी 3 सेकेंड्स है, तो 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम जो आएगा वो 6 सेकेंड्स होगा। यहाँ पर हमारी इक्वेशन 2.4 कंप्लीट होती है। मज़ीद प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।